नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हाँ, एआई की आजकल बहुत बातें हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन हम इसके उस पहलू पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद कम सोचा जाता है। इसका गलत इस्तेमाल, और वो भी मतलब ऐसे लोगों द्वारा जिनसे उम्मीद न हो। हाँ, हमने द ललन टॉप की एक रिपोर्ट देखी इस पर। हाँ, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये मामला कैराना की सांसद इकरा हसन से जुड़ा है। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ ये कि उनका एक, आप कह सकते हैं, आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर फैला। ओह, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो वीडियो पूरी तरह से नकली था, एआई से बनाया गया था। एआई से आजकल ये डीप फेक वगैरह काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ। और पता है इसे बनाया किसने? किसने? हरियाणा के नूह जिले के दो नाबालिग लड़कों ने। उनकी उम्र कोई 12-13 साल बताई जा रही है। क्या? 12-13 साल के बच्चे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। है ना? तो आज हम इसी पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये मामला सामने आया, गांव वालों का क्या रोल रहा, और सबसे जरूरी कि एआई के ऐसे इस्तेमाल से क्या सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत ऐसे हुई कि एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया जो कि नकली था, जाहिर है, हम्म। और उसी अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया गया। फिर जब बात फैली, थोड़ी जांच पड़ताल हुई, हाँ। तो पता चला कि इसके पीछे हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के पास एक गांव है आमका। वहां के दो लड़के हैं। और वो भी नाबालिग। कमाल है, मतलब यहीं पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है ना? हाँ, सोचिए, एआई जैसा पावरफुल टूल और उसका इस्तेमाल इतनी आसानी से, वो भी इतनी कम उम्र के बच्चे कर रहे हैं। और मकसद जैसा रिपोर्ट में बताया गया, सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाना था। बस व्यूज के लिए। ये तो ऑनलाइन शोहरत की जो चाहत है उसका एक खतरनाक रूप दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई मजाक या शरारत नहीं है। ये किसी की इज्जत पर, उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है, और शायद वो बच्चे इसके नतीजे समझ भी नहीं पा रहे थे। सही कहा। तो जब ये वीडियो सांसद इकरा हसन तक पहुंचा, जाहिर है वो नाराज हुई होंगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन एक्शन लिया। नूह में कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हैं रजिया बानो, उनसे संपर्क किया। अच्छा। और फिर रजिया बानो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उसी रात उन लड़कों के गांव अमका पहुंच गई। उसी रात? मतलब मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल। गांव में माहौल तो तनाव वाला हो गया होगा। फिर सरपंच को बुलाया गया, लड़कों की पहचान हुई, फिर क्या हुआ वहां? हाँ, माहौल तो गर्मा गया होगा। सरपंच को बुलाया गया, लड़कों का पता लगाया गया, और फिर जैसा अक्सर ऐसे ग्रामीण माहौल में होता है, मामले को वहीं सुलझाने की कोशिश हुई। पंचायत बैठी? हाँ, रात में ही गांव में पंचायत बुलाई गई और लड़कों ने पंचायत के सामने मान लिया कि उन्होंने ही वीडियो बनाया था। हाँ, कबूल किया कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाया और फिर नकली फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया। तो मामला पुलिस तक नहीं गया, पहले पंचायत में ही सुलझाने की कोशिश हुई। हाँ, और ये इस मामले का एक अहम पहलू है कि कैसे सामुदायिक स्तर पर इसे हैंडल किया गया। पंचायत में फिर लड़कों ने, उनके घर वालों ने, सबने माफी मांगी। बाकायदा एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया गया उनका, जिसमें वो अपनी गलती मान रहे हैं और सांसद से माफी मांग रहे हैं। अच्छा। रजिया बानो ने भी मतलब बच्चों की नादानी और कम उम्र का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। लेकिन क्या सांसद मान गई? क्योंकि शुरू में तो वो शायद कार्रवाई करना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में उनका रवैया सख्त था, जो कि समझा जा सकता है। लेकिन फिर गांव के ही एक वकील साहब सामने आए। वकील? हाँ, उन्होंने लड़कों की कम उम्र का वास्ता दिया, उनके भविष्य का सवाल उठाया, और ये भी कहा कि इस घटना से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। तो एक तरह से ये सामुदायिक दबाव भी था कि मामले को रफा दफा किया जाए। ये बात भी है। तो अंत में क्या फैसला हुआ? अंत में सांसद इकरा हसन ने, कह सकते हैं कि बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने उन नाबालिगों को माफ कर दिया। हाँ, बस ये शर्त रखी कि वो नकली फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाए। अच्छा। तो ये पूरी घटना ना कई चीजें एक साथ दिखाती है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मुश्किल स्थितियों में गांव की पंचायतें कैसे काम करती हैं, और माफी जैसा जो एक मानवीय पहलू है वो कितना जटिल हो सकता है। हाँ, ये भी दिखाता है कि कैसे आजकल की टेक्नोलॉजी से जुड़े मसलों का हल भी पुराने पारंपरिक तरीकों से निकालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। तो इस पूरे वाकये से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो क्या है? मेरे लिए तो ये है कि एआई जैसी ताकतवर तकनीक का गलत इस्तेमाल कितना आसान है। हाँ, और कितनी आसानी से, और उसके पीछे का इरादा कितना छोटा हो सकता है, बस कुछ लाइक्स और व्यूज, बिना ये सोचे कि इसका असर क्या होगा। निश्चित रूप से
और ये हमें तुरंत ये याद दिलाता है कि एआई के नैतिक इस्तेमाल पर बात करना कितना ज़रूरी है, डिजिटल साक्षरता कितनी ज़रूरी है। हाँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समाज को, खासकर हमारे युवाओं को, इसकी ताकत और इसकी जिम्मेदारी दोनों समझाना होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों के लिए कैसे तैयार करें। सही बात है। और शायद श्रोताओं के लिए भी एक सवाल यहाँ छोड़ जाना चाहिए। हाँ, क्या? कि जब टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाए, इतनी आसान हो जाए कि बच्चे भी उसका इस्तेमाल करके किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकें, तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे पक्का करें कि इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए हो, गलत के लिए नहीं। हाँ। खासकर तब जब ऑनलाइन दुनिया में नाम कमाने का, पहचान बनाने का लालच इतना ज्यादा हो। ये सोचने वाले